हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज की इस वीडियो में। आज हम लोग प्रश्नावली 8.1 के प्रश्न संख्या 2 को देखेंगे। इससे पहले हम प्रश्न संख्या 1 का वीडियो और बेसिक वीडियो जो है अपलोड किया जा चुका है, तो आप देख सकते हैं। अब देखिए तो प्रश्न संख्या 2, आकृति 8.13 में ऐसे बोलना है, दशमलव के बाद जो भी मतलब संख्या रहे उससे अलग अलग करके बोलना है। तो बोलना है 8.13 में 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए तो इसमें जो है फ़ोटो भूल गए हैं, ठीक ना। तो यहाँ फ़ोटो बना लेते हैं। सबसे पहले यहाँ बना लेते हैं। ऐसा कुछ फ़ोटो है, फ़ोटो गया है छूट, तो बना लेते हैं। अब यहाँ दिया हुआ है p q r, बना लिए। और यहाँ ये बता रहा है समकोण, यानी डेट इज 90 डिग्री। सीधी लाइन जो होती है वो 90 डिग्री की होती है, यानी ये बता रहा है कि 90 डिग्री। Q क्या है? समकोण है। यहाँ P से Q के बीच की दूरी दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर और ये दिया हुआ है 13। अब तो आपको पता हो गया होगा। चलिए देखते हैं। जैसे कि यहाँ ये जो है खड़ी लाइन, यानी कि सीधी लाइन है खड़ी, उसे बोलते हैं लंब। और ये सोई हुई लाइन है यानी सूती हुई, तो इसको बोलेंगे आधार। और ये सीधी की तरह है तो इसे कर्ण कहते हैं। कर्ण जो है कभी चेंज नहीं होता है, अपने स्थान पर रहता है। और लंब और आधार चेंज होते रहता है। तो देखिए तो यहाँ लंब दिया हुआ है, कर्ण दिया हुआ है और आधार का मान पता नहीं है। तो क्या करेंगे? आधार का मान निकालना है। तो देखिए तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं आधार बराबर रूट अंदर बड़ा का स्क्वायर यानी कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर। तो आपको ध्यान से देखना है। जैसे देखिए तो यहाँ कर्ण, तो कर्ण का मान कितना है? 13 है। तो क्या लिखेंगे? 13 का स्क्वायर माइनस लंब, लंब कितना है? 12, तो 12 का स्क्वायर। अब देखिए तो 13 का स्क्वायर होता है 169 माइनस 12 का स्क्वायर होता है 144। अब देखिए तो 169 में से 144 घटाएंगे तो ये हो जाता है 25 और 25 का वर्गमूल होता है 5, यानी आधार कितना निकल गया? तो 5। आधार कितना निकला? 5। तो यहाँ लिख देंगे 5। अब प्रश्न को हल करना है। ये तो बेसिक था। अब करना क्या है? यहाँ दिया हुआ है 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले सूत्र लिख लेते हैं। जैसे 10p, तो 10 बराबर सूत्र आप जानते होंगे, लंब बटा आधार, माइनस है तो माइनस, कॉट का बस पलट देना है, 10 का उल्टा हो जाता है, तो ये हो जाएगा आधार बटा में लंब। अब मान रखना है थोड़ा ध्यान से। तो सबसे पहले आपको करना क्या है? देखिए तो यहाँ जैसे 10p बोला है तो p के रेस्पेक्ट में निकालेंगे। तो जैसे यहाँ p है तो p, यहाँ देखिए तो p कोण बन रहा है, तो p के सामने के जो भुजा होगा उसे लंब कहेंगे। अभी भी बताए हैं, इसे पूर्व वीडियो में भी बताए हैं। तो यहाँ p है तो p के सामने की भुजा जो होगी वो कहलाएगी लंब। यहाँ p है तो p के सामने की भुजा लंब। तो यहाँ आधार आपको अभी नहीं समझना है, क्योंकि यहाँ p और r दिया हुआ है तो रेस्पेक्ट अलग अलग होगा। तो यहाँ p के सामने की भुजा लंब, तो यहाँ लंब हो गया 5, लंब हो गया 5। तो यहाँ लंब का मान लिख लेंगे 5 बटा आधार। जब ये लंब है तो ये हो गया आधार, तो आधार कितना? 12, माइनस है तो माइनस। अब देखिए तो यहाँ कॉट r, यहाँ r के रेस्पेक्ट में चलना है, तो अब ये आपको मिटा देना है, ये हिसाब से नहीं, अब यहाँ r के हिसाब से चलना है। यहाँ कोण बना रहे हैं और ये r के सामने की भुजा कहलाएगी लंब। अब देखिए तो यहाँ r के हिसाब से चले तो लंब हो गया ये, ऐसे भी लंब 12 है और आधार कितना है? 5। तो यहाँ आधार पूछा है, आधार कितना? 5, तो 5 लिखेंगे बटा लंब, तो लंब कितना? 12। अब आपको भिन्न का घटाव तो आता होगा, अगर नहीं आता है तो सीख लीजिए। 5/12 प्लस में है और 5/12 माइनस में है, तो कट के हो गया 0।
तो यही इस प्रश्न का आंसर हो गया। तो एक बार फिर समझ लीजिए, जैसे यहाँ 10p है तो p के हिसाब से चलेंगे। तो अगर p के हिसाब से चलते हैं तो मान के चलिए, अगर p के हिसाब से चलते हैं तो p के सामने की भुजा कहलाएगी लंब। तो यहाँ हो गया लंब, तो लंब कितना 5, आधार कितना 12। अगर ये लंब है तो ये आधार हो जाएगा, तो 12 माइनस है तो माइनस कॉट r, तार के हिसाब से चलेंगे, तार के सामने की भुजा लंब कहलाएगी। तो लंब कितना है, लंब है 12, यहाँ आधार पूछ रहा है तो आधार का मान कितना 5, तो 5 लिख दिए बटा लंब। तो लंब कितना है 12, तो 12 प्लस 5/12 और माइनस 5/12 कट के हो गया 0। और नहीं तो आप क्या कीजिए, भिन्न का घटाव निकाल लीजिए। 12 का लघुत्तम हो जाएगा 12, उसके बाद 12 से 12 में भाग दीजिए तो ये भागफल 1 आएगा, 1 को 5 से गुना कीजिए तो यहाँ 5 हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, फिर 12 से 12 में भाग देंगे, भागफल 1 आएगा, 5 को 1 से गुना कीजिए 5 हो जाएगा, 5 में से 5 घटेगा तो हो जाएगा 0 और बटा में 12, यानी कि 12 से यानी किसी भी संख्या से 0 में भाग देंगे डेट इज 0 हो जाएगा। तो यही इस प्रश्न का आंसर है। फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।